नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज स्ट्रीम में। आज हम सब करने वाले हैं एक बेहद ही इम्पोर्टेंट क्लास को। क्लास क्या है? क्लास है वोकैब की, इंग्लिश के वोकैब की, जिसका आज है डे 1। इसमें हम सब क्या कवर कर रहे होंगे? वोकैब के जो भी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, वोकैब के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको यहाँ हम कवर कर रहे होंगे। आज है क्लास 1 और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इम्पॉर्टेंट सभी एसएससी के एग्जाम्स के लिए है, और ये नहीं कि केवल एसएससी के लिए ही है, जिनमें भी वोकैब का कोई भी एक भी सवाल आता हो, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हम सब पढ़ने क्या वाले हैं भाई साहब? वोकैब। अब ये वोकैब क्या बोला है? इसी वोकैब को फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? वोकैबलरी। खैर ये तो अलग चीज़ है, थोड़ा फैंसी दिखाने के लिए हम लोग कहते हैं क्या वोकैब, थोड़ा एक मॉडर्न, एक हाई फाई लैंग्वेज है वोकैब। लेकिन इस वोकैब का एक्चुअल में क्या मतलब होता है? तो इस वोकैब का एक्चुअल में मतलब होता है एक शब्दकोश। इस शब्दकोश में क्या होंगे? जाहिर सा बात है यार, शब्दकोश है तो वर्ड्स ही होंगे, यानी कि शब्द ही होंगे। इस शब्द का प्रयोग हम क्या करते हैं? अपने हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। लाइक बोलने में करते हैं, लिखने में करते हैं, किसी को जलाने में करते हैं, अपना स्टैंडर्ड हाई करने में करते हैं। ये हमारे हिसाब से अपना यूज हुआ। लेकिन अब ये बात है कि ये ठीक है, हमने समझ लिया यार वोकैब ये चीज़ है, लेकिन ये वोकैब है क्या? परिभाषा तो हमें मिल गई कि ये एक प्रकार का शब्दकोश है, लेकिन इस शब्दकोश में, इस वोकैब में है क्या? तो इसमें है सबसे पहला पॉइंट साइनो, जिसको सिनोनिम कहा जाता है। दूसरा एंटोनिम्स, इसको एंटो कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्या? ईडियम्स। चौथा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जिसको क्या कहते हैं? OWS। पांचवा है क्या? फ्रेजल वर्ब। तो बस यही इम्पोर्टेंट है, और भी आगे कुछ हैं, लेकिन मेरे हिसाब से एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यही इनफ है यार, बहुत ज़्यादा है यही सब। तो पहले इससे करते हैं शुरुआत, यानी कि 1 नंबर पे है सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है? इसका सीधा सा मतलब है समान अर्थ। बस जो भी समान अर्थ हुआ वो क्या कहलाएगा? सिनोनिम्स। एंटोनिम्स यानी कि एंटो। एंटो का मतलब सीधा सा होगा उल्टा, जो भी वर्ड है उसका उल्टा मीनिंग आप दे दो, वो क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स। बस नेक्स्ट है ईडियम्स। ईडियम्स का मतलब मुहावरे। ये हमने पढ़ा हुआ है यार, हिंदी में भी पढ़ा हुआ है मुहावरे, यही है ईडियम्स। इसको कहा जाता है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है ना, वही है हमारा क्या? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अगला है फ्रेजल वर्ब। इसको थोड़ा समझने वाला बात है। ये क्या है ना, ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। दो चीज़ क्या? पहली चीज़ हो जाएगी हमारा एडवर्ब, दूसरी चीज़ हो जाएगी क्या? प्रीपोजिशन। इन दोनों के मिश्रण से एक वर्ड बन जाएगा, क्या उसको बोलेंगे हम? फ्रेजल वर्ब। बस यही तो है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर हमें ये क्लास करनी है। तो हमारी क्लास जब भी होगी उसमें हम एक साइनो को पढ़ेंगे, एक एंटोनिम्स को पढ़ेंगे, 3 इडियम्स को पढ़ेंगे, 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, और 3 फ्रेजल वर्ब को पढ़ेंगे। यानी कि हम पर क्लास में कितने क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे? 20 क्वेश्चंस को, और ये क्या होंगे? पर क्लास में हम कवर करेंगे। ये टारगेट है हमारा। तो इसी के साथ क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो पहला है एंटोनिम। एंटोनिम का क्या है? ये होस्टाइल। इस होस्टाइल का क्या मतलब होता है? शत्रुतापूर्ण, यानी कि दुश्मनी। किसी से दुश्मनी निकालना अगर हो तो वो क्या हो जाएगा? शत्रुतापूर्ण, यानी कि होस्टाइल। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? पहला है फेवरेबल, यानी कि किसी के अनुकूल। दूसरा क्या हो जाएगा? एमिकेबल, यानी कि सौहार्दपूर्ण। अगला जेंटल, जो कि कोमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रेंडली, यानी कि मित्रवत, यानी कि दोस्त जैसे कि ये इमेज में है, एक बेचारा खरगोश और दूसरा क्या है? ये घोड़ा है कि खच्चड़ है? ये है, दोनों आपस में बैठे पड़े हैं। तो ये क्या है? एक ऐसा इन्वायरमेंट को नहीं प्रेजेंट कर रहा है कि दोनों के पास बहुत अच्छा मित्र वाला संबंध है,
तो ये एक तरह से हमारा सौहार्दपूर्ण को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, फेवरेबल को भी प्रेजेंट कर रहा है, मित्रवत को भी प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, एमिएबल। एमिएबल का मतलब हो जाएगा क्या, सौम्य। सौम्य का मतलब एमिएबल। अगला है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब क्या है, सहानुभूतिपूर्ण, मतलब दया मया आ जाना किसी पे, हमें इस आदमी पे दया आ रहा है यार, सिंपैथी आ रही है इस पे, बस वही बात है, सिंपैथी वाला बात। इस होस्टाइल का क्या क्या एंटोनिम हो गए, पहला फेवरेबल, दूसरा एमिकेबल, तीसरा जेंटल, चौथा फ्रेंडली, पांचवा हो गया एमेबल, और नेक्स्ट यानी लास्ट वाला हो गया क्या, सिंपैथेटिक। ऐसा नहीं है कि बस इतने सारे इसके होते हैं, यानी कि 6 एंटोनिम्स ही होते हैं, इसके एंटोनिम्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ उन्हीं एंटोनिम्स को लिया गया है जो कि क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि PYQs में पूछे गए हैं, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको यहाँ पे उठा के लाया गया है। चलो तो फिर नेक्स्ट को देखेंगे, और नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, साइनो। ये साइनो में क्या है, रिटेलिएट यानी कि बदला लेना। एक्चुअल में ये क्या है ना कि एक तरह से एक मिलिट्री को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है। अधिकतर आप देखोगे कि अगर कोई जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, तो उसमें आप देखोगे कि अधिकतर मीडिया वाले लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, रिटेलिएशन, रिटेलिएट ऐसा करके। मतलब ही इसका होता है बदला लेना, जैसे कि तुमने जो करा उसको तुमको भोगना ही पड़ेगा यार। तो यही है इसका। इमेज देख लो, ये हमारे जवान है, जवाब दे रहे हैं यार, रिटेलिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो पहला साइनो क्या है यहाँ पे, रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट का क्या मतलब होता है, पारस्परिक। अगला है अवेंज, यानी कि क्या करना, बदला लेना यार। यहाँ अवेंजर से देखो, अवेंजर यार, टॉनी स्टार्क वाला अवेंजर, ठीक है। अवेंज का क्या मतलब होगा, बदला लेना, जो कि सिनोनिम है किसका, रिटेलिएट का। अगला है रिएक्ट, यानी कि प्रतिक्रिया करना, ये भी उसी का सिनोनिम है। अगला है काउंटर अटैक, ये बहुत ज़्यादा मिलिट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। देखोगे अगर आप कोई सा भी अगर आप न्यूज़ देखोगे ना, तो उसमें ये शब्द आपको हमेशा मिलेगा, काउंटर अटैक। जैसे कि हमेशा उधर से सीज फायर का उल्लंघन होता है, तो उसमें आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा, क्या, काउंटर अटैक। किसका सिनोनिम है, रिटेलिएट का। क्या क्या सिनोनिम हो गए इंपॉर्टेंट वाले, रेसिप्रोकेट, दूसरा अवेंज, तीसरा रिएक्ट, और चौथा क्या हो गया, काउंटर अटैक। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक एंटोनिम कवर किया, दूसरा क्या किया, सिनोनिम। एंटोनिम में क्या था हमारा, सिनोनिम में क्या हमारा है, उसको हम देखेंगे। शुरुआत पहले करेंगे एंटोनिम से, क्या था, होस्टाइल, दूसरा क्या है हमारा, रिटेलिएट। चलिए आगे चलेंगे। यहाँ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द। शुरुआत है इसमें फिलाटेलिस्ट से। फिलाटेलिस्ट का क्या मतलब होता है, वह व्यक्ति जो डाक टिकटों को इकट्ठा करता है। शौक होता है यार किसी किसी का, तो इसको क्या कहेंगे हम, फिलाटेलिस्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, ये किस कैसे यूज हो सकता है एक वर्ड में, क्या है, रमेश इज अ फिलाटेलिस्ट हु हैज़ अ रेयर कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो इस तरह से ये एक जो वर्ड है क्या है, फिलाटेलिस्ट, यूज हो सकता है एक सेंटेंस में, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से एक आपको आइडिया लग जाएगा ना कि ये किस प्रकार से यूज में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का क्या मतलब होता है, वह व्यक्ति जो क्या है, सर्वशक्तिमान हो। जो सर्वशक्तिमान हो ना, उसको कहते हैं क्या, ओमनीपोटेंट। एक ना इसी से रिलेटेड वर्ड है क्या, ओमनी मैन। कॉमिक में बड़ा चलता है यार, वो कार्टून वगैरह कैरेक्टर जो होता है ना, उसमें ये चलता है, उसका नाम ही होता है ओमनी मैन। तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, वो कैरेक्टर मतलब इतना पावरफुल है कि वो अपने एक पंच से ना 2-3 को निपटा देता है, फिर इसीलिए उसको क्या कहता है, ओमनी मैन। तो यहाँ से आप रिलेट कर लो कि ओमनीपोटेंट का क्या मतलब हुआ, कि वो व्यक्ति जो कि सर्वशक्तिमान है, मतलब उससे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं शक्ति में, ठीक है। यही कह रहा है क्या, ओमनीपोटेंट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इन माइथोलॉजी गॉड्स आर ऑफन described as omnipotent beings who control everything, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया। अच्छा, इन सेंटेंस का क्या अगर हिंदी बताना होगा क्या, पहले पहला लाइन का मतलब क्या है ना, कि रमेश एक ऐसा व्यक्ति है जो कि टिकटों को इकट्ठा करता है, और उसके पास ना एक रेयर कलेक्शन है, किस चीज़ की, स्टैम्प्स की, और वो कहाँ से है, डिफरेंट कंट्री से है, मतलब उसके पास इतना सारा कलेक्शन है, किसका, स्टैम्प्स का, ठीक है। और इस 2 नंबर वाले में कहा गया है
कि इन माइथोलॉजीज यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं ना, उनमें ये कहा गया है कि देवता जो है वो अक्सर ऐसे डिस्क्राइब यानी कि बताए गए हैं कि जैसे कि वो ओमनीपोटेंट यानी कि क्या है, सर्वशक्तिमान है, जो कि हर चीज़ को क्या है, कंट्रोल कर ले। कौन? देवता। ठीक है। अगला है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का क्या मतलब? वह व्यक्ति जिसे पुस्तकों से अत्यधिक प्रेम हो। हालांकि ऐसे लोग बड़ा कम मिलेंगे हमें। कौन से व्यक्ति यार? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का क्या मतलब हुआ? वो व्यक्ति जिनको पुस्तकों से बहुत ज़्यादा प्रेम हो। ठीक है। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? बीइंग अ बिब्लियोफाइल, स्नेहा स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम रीडिंग नॉवेल्स एंड कलेक्टिंग रियल बुक्स। क्या मतलब है इसका? बीइंग अ बिब्लियोफाइल, एक बिब्लियोफाइल होने के नाते स्नेहा स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम, अपना अधिकतर समय बिता देती है। किस लिए भाई साहब? रीडिंग नॉवेल्स, नॉवेल्स को पढ़ने में, और क्या है, कलेक्टिंग रेयर बुक्स, जो कि होते हैं ना कि रेयर, बहुत कम मिलने वाले किताबों को कलेक्ट करने में अपना समय बिता देती है। और सही भी है, मतलब जिस चीज़ से उसको प्रेम है यार, उसमें अपना समय इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है। तो ये 3 रहे क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जिनमें पहला था क्या हमारा, ऐसा व्यक्ति जिसको डाक टिकटों को इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सर्वशक्तिमान हो, और एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्या है, किताबों से बड़ा प्रेम हो। पहला हो गया फिलाटेलिस्ट, दूसरा है हमारा ओमनीपोटेंट, तीसरा क्या है हमारा, बिब्लियोफाइल। अब देखेंगे नेक्स्ट को। ये नेक्स्ट है क्या, फ्रेजल वर्ब। बड़ा ही डिफ़िकल्ट लगता है। एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ पर प्रतिक्रिया देना, उसको कहते हैं एक्ट ऑन। इसको ऐसे समझो कि रिएक्ट क्या होता है, प्रतिक्रिया देना ही। उसी रिएक्ट से क्या आ रहा है, एक्ट। जैसे कि आर ई को अगर हम तोड़ दें तो उसमें से ये एक्ट नहीं निकल जाएगा, उस एक्ट से क्या हो जाएगा, एक्ट ऑन से हो जाएगा किसी चीज़ पर प्रतिक्रिया देना। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ही एक्टेड ऑन हिज लॉयर्स एडवाइस एंड फाइल्ड अ कंप्लेन। मतलब क्या है कि उसने एक्ट किया, यानी कि अपना प्रतिक्रिया दिया उसके लॉयर के एडवाइस पे, और एक कंप्लेन क्या कर दी, फाइल्ड कर दी। ठीक है। अगला है बेल आउट। बेल आउट का क्या मतलब? किसी को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालना, इसी का मतलब होता है बेल आउट। मोगली वगैरह आप लोग देखते होंगे तो उसमें एक अजीब सी ना, जैसे कि एक टहनी जैसी कुछ होती है जिसको क्या कहते हैं, बेल। ठीक है। अरे वो मोगली जिस पे लटक लटक के वो कूदता रहता था ना, उसी को वो लोग बेल कहते हैं। ठीक है। तो अगर कोई गिर गया तो उसको वो बेल दे के हम उसको आराम से पुल अप कर सकते हैं, यानी कि ऊपर ले सकते हैं उसको। ठीक है। तो उसी को हम ये रिलेट कर सकते हैं ना, बेल आउट, किसी को भी क्या है, मुश्किल स्थिति से बाहर निकालना। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका? द गवर्नमेंट बेल्ड आउट द फेलिंग बैंक टू सेव द इकोनॉमी। क्या मतलब है इसका? जो सरकार है ना, वो बेल आउट यानी कि बाहर निकाली है, किसको? फेलिंग बैंक, यानी कि वो बैंक जो क्या हो रहे थे, एक तरह से मतलब डूबते जा रहे थे। फेलिंग का मतलब यही समझो कि वो एक तरह से डूबते जा रहे थे, और उनको वो बचाने के लिए ना क्या किया, इकोनॉमी को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने उस बैंक को क्या है, उस परिस्थिति मुश्किल से बाहर निकाल दिया है। अब नेक्स्ट क्या है, ब्लो अप। ब्लो अप का क्या मतलब? विस्फोट करना या किसी चीज़ को बड़ा बनाना। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 वर्ड एक्सप्लेन हो सकते हैं। एक क्या है, विस्फोट करना, दूसरा क्या है, किसी चीज़ को क्या करना, बड़ा बना। ब्लो अप का क्या मतलब हो गया, विस्फोट करना या किसी चीज़ को बड़ा बनाना। ठीक है। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? द टेररिस्ट ब्ल्यू अप द बिल्डिंग विथ अ बॉम्ब। यही कर सकते यार, इनकी हैसियत वही है। क्या किया इन्होंने, आतंकवादियों ने ना एक बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा दिया, विस्फोट कर दिया, वो बिल्डिंग भाई सब उड़ गया। अब इसी से यार इन लोगों की चरित्र की ये कहते नहीं, चरितार्थ है इनकी, बस यही है। तो हमने क्या पढ़ा, 3 फ्रेजल वर्ब, पहला एक्ट ऑन, दूसरा बेल आउट, और तीसरा क्या पढ़ा हमने, ब्लो अप। क्या क्या मतलब हुआ, किसी चीज़ को प्रतिक्रिया देना यानी कि एक्ट ऑन। बेल आउट का मतलब हो गया किसी को मुश्किल परिस्थिति से निकाल देना। ब्लो अप का मतलब हो गया विस्फोट कर देना या किसी चीज़ को बड़ा बनाना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये है इडियम्स का पार्ट। इडियम्स में क्या कहा गया है, मुहावरे को। ठीक है। तो क्या कहा गया है, पहला नंबर वंस इन अ ब्लू मून। क्या मतलब होगा, कोई चीज़ जो बहुत कम होती है, कोई चीज़ जो क्या है, बहुत कम होती है, वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ही विजिट्स हिज होम टाउन
वंस इन अ ब्लू मून, बड़ा तगड़ा वर्ड है यार। देखो अगर ये चीज़ हमको पता नहीं रहेगी ना, तो ये कोई सा भी सेंटेंस हो हम उसको ऐसे समझे यार इंग्लिश नहीं आती हमें, ठीक है। अब जैसे ये लास्ट में पड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब निकलेगा अगर हमको ना पता हो तो? वंस इन अ ब्लू मून का मतलब ब्लू, चांद का रंग जब ब्लू होगा ना तो वो होम टाउन आता है यार, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसका क्या मतलब होगा? वंस इन अ ब्लू मून का मतलब हो जाएगा ऐसी चीज़ जो कि बहुत कम होती है। मतलब होगा इसका कि वो विजिट करता है, यानी कि आता है अपने होम टाउन। कब? बहुत कम। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम आता है यार अपने होम टाउन में, ठीक है। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। क्या है? एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब बिना किसी देरी के, मतलब हमको देरी नहीं करना भाई साहब, शादी करनी यार जल्दी करो, लड़की मिल गई भाई साहब तो रुकना कहाँ है इसमें, ठीक है। तो इसका क्या है एग्जाम्पल? सी इज़ रेडी टू हेल्प, वो तैयार है भाई साहब, रेडी का मतलब हेल्प करने के लिए तैयार है। कब? एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, बिना किसी देरी के तुम्हारा हेल्प करने के लिए वो क्या रेडी बैठी हुई है, जाओ हेल्प ले लो फिर। नेक्स्ट है सी आई टू आई। सी आई टू आई मतलब क्या है? किसी से पूरी तरह सहमत होना, मतलब आंखों आंखों में बात हो रहा है भाई साहब इधर तो। किसी से पूरी तरह सहमत होना मतलब हम तुम जो बोलोगे वही होगा भाई साहब। एग्जाम्पल है दे सी आई टू आई ऑन द न्यू प्रोजेक्ट, उन्होंने क्या किया है? पूरी तरह से सहमति दी है। किस पे? उनके न्यू प्रोजेक्ट पे। क्या है यहाँ पे मतलब? कोई भी जो प्रोजेक्ट होगा ना उसमें उन लोगों की पूरी तरह से सहमति है, कोई भी जो लोग होंगे उनके बीच पूरी तरह से सहमति है। और इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, किस इडियम्स और फ्रेज से, क्या बोलेंगे इसको? सी आई टू आई, किसी से पूरी तरह से सहमत होना, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? पहला पढ़ा वे ब्लू मून वाला कि वंस इन अ ब्लू मून। दूसरा पढ़ा हमने एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा? सी आई टू आई। क्या क्या मतलब हुआ? पहले का हो गया कोई चीज़ जो कि क्या है बहुत कम होती हो। दूसरा था बिना किसी देरी के। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? किसी से पूरी तरह से क्या हो जाना? सहमत हो जाना। तो भाई साहब यहाँ तक हमारा ख़त्म हुआ पहला क्लास। कैसा लगा आप लोगों को? ये जानने का यार हमारा पूरा हक है यार, क्या इसको मॉडिफिकेशन करना है, क्या नई चीज़ें डालनी है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है, वो यार बताओ कम से कम, ताकि हम उसे नए एक रूप में ढाल सकें। और ये जो पहल है ना बिल्कुल नई सी है, इसमें हम ज़्यादा बर्डन नहीं लेंगे और पूरी तरह से ना वोकैब को धीरे धीरे कवर कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका नाम ही दिया गया मास्टरिंग, यार मास्टर बन जाओ फिर वोकैब के। तो यहाँ तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, यहाँ तक आप बने रहें उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वोकैब पल्ले पड़ा हो कुछ तो फिर सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो। और यहाँ पे 2 हमारे QR पड़े हुए हैं, स्कैन कर लो इनको, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, PDF चाहिए तो वहीं आ जाना, ठीक है। ये फेसबुक पेज है यार, यहाँ से जुड़ जाओ हमसे, ठीक है। तो फिर आपसे हम मिलेंगे अब वोकैब के नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही मस्त मस्त क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।